हेलो हेलो मिस्टर रॉकी, मैं जेल से इंस्पेक्टर उषा। कल हमारी जेल में एक हादसा हो गया जिसमें आग लगी और काफी सारे कैदी मारे जा चुके हैं और हमें लगता है कि शायद उसमें आपकी पत्नी भी मारी जा चुकी है। शिवांगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है वो जिए या मरे। मेरे लिए शिवांगी बहुत पहले से ही मर चुकी। रॉकी, मेरी मौत की खबर सुन के भी तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं। मुझसे इतनी नफरत करते हो। तान्या, मेरी बेटी। तो ये है तान्या। दिल तो उस दिन भी टूटा था मेरा जिस दिन जेल गई थी, पर आज तो मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। Looking nice. अरे सोच क्या रहे हो? रिंग सेरेमनी शुरू करनी है। अरे हाँ भाई, देर किस बात की है? रिंग पहनाओ एक दूसरे को। बड़ी माँ आ जाए उसके बाद। यामिनी अभी भी जिंदा है। बड़ी माँ, यामिनी, क्या बेवकूफ बनाया था रॉकी को कि तेरी मौत हो गई, फिर क्या बेवकूफ बनाया मौत को तो फिर से जिंदा हो गई। हैट्स ऑफ यामिनी, हैट्स ऑफ टू यू। उस नागिन को यही लगता है ना कि उसने मुझे मार दिया, लेकिन अब वो नागिन मरेगी। बाबा जी, बड़ी माँ मर चुकी थी, लेकिन मैंने अभिमंत्रित जड़ी बूटियों द्वारा उनके शरीर का सारा जहर निकाल दिया और वो फिर से जिंदा हो गई। हरिओम तत्सत। बड़ी माँ, इतना अच्छा लगा। मेरे एक फोन कॉल पे आप लंदन से आ गई। कैसे नहीं आती, तेरी एंगेजमेंट जो है। एक्चुअली बड़ी माँ, इसी एंगेजमेंट के बारे में बात कर रही थी आपसे। एक्चुअली टॉकिंग बाद में करो, पहले रिंग पहना दो। एक मिनट बहन जी, उससे पहले मैं रॉकी को किसी से मिलाना चाहती हूँ। रॉकी, एक खास मेहमान आए हैं तुझसे मिलने, तुझे आशीर्वाद देने। कौन बड़ी माँ? कौन मतलब? मैंने कहा ना सरप्राइज है। अब मैं तुझे बता दूंगी तो सरप्राइज कैसा? तू यही रुक, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। अब ये किसे ला रही है? महेंद्र प्रताप सिंह,
ये तो वही जेल वाले बाबा हैं। ये यहाँ यामिनी के साथ। एक मिनट, अब क्या? तुमने रॉकी को सब बता दिया? वक्त आ गया बताने का, मैं बता दूंगी, लेकिन अब वक्त तुम्हारा है। तैयार रहना। जो प्लान मैंने तुम्हें बताया है उसे फॉलो करना, क्योंकि एक गलती सब गलत, समझे? चलो। कि एक के बाद एक झटके रॉकी सगाई कर रहा है। यामिनी जिंदा है और महेंद्र प्रताप सिंह यामिनी के साथ। मुझे पता करना होगा कि सब क्या हो रहा है, और सबसे पहले मुझे ये सगाई रोकनी होगी। बड़ी माँ, रॉकी बेटा, ये मेरे छोटे भाई है, तुम्हारे मामा जी महेंद्र प्रताप सिंह। बड़ी माँ, आपने बताया नहीं। मैंने कहा ना, यही है वो जो खास तुझसे मिलने आए हैं। तुझे पता है इन्होंने तुझे आखिरी बार कब देखा? जब तू इतनू सा था। बरसों से तरस गए थे और आज इन्हें मौका मिला है, वो भी तेरे इस खुशी के दिन। बड़ी माँ, कोई खुशी का दिन नहीं है, ये सगाई नकली है। कितना बड़ा हो गया और कितना प्यारा भी। भाई यार, शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। चलो अंगूठियां पहनाओ। चलो चलिए चलिए, रिंग सेरेमनी तो पूरी कर ले। ये सगाई नहीं हो सकती। रॉकी शादीशुदा है, मैं उसकी पत्नी हूं, शिवांगी। अब ये पति पत्नी के बीच में ये वो कौन आ गई है? अरे वो तो अपनी तानिया है, पर ये अपने आप को इसकी पत्नी बता रही है। क्यों आए हो यहाँ पर? यहाँ नहीं आती तो और कहाँ जाती? तुम मेरा हक किसी और को दे रहे हो और ये मैं होने नहीं दूँ। किस हक की बात कर रही हो तुम शिवांगी? किस हक की बात कर रही हो तुम? देखो मेरी फैमिली को, ये वही फैमिली है जिसके खून के आंसू रुला के तुम चली गई। चली जाओ यहाँ से प्लीज। गेट आउट फ्रॉम हियर। देखिए, रॉकी शादीशुदा है और पहली पत्नी के होते हुए किसी और से सगाई या शादी करना कानूनन गुनाह है। गुनाह? लो सुनो, गुनाह करने वाला कानून की बात कर रहा है। शिवांगी, यू आर कोल्ड ब्लडेड मर्डर। खूनी हो तुम। निकल जाओ यहां से। Just get out from here। क्योंकि अब तुम मेरी बीवी नहीं हो। मैं ये एंगेजमेंट कर रहा हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। और अगर रोकना है तो रोक के दिखा दो।
सारे मुझसे इतनी नफरत करते हो रॉकी? नफरत से भी ज्यादा नफरत करता हूं तुमसे। एक्चुअली अच्छा हुआ तुम यहां आ गई। तुमने जो मेरे साथ किया, मेरे पीठ पीछे किया था, मैं जो करूंगा तुम्हारे सामने करूंगा। वेट एक मिनट, ये लो, शादी का लड्डू है, खाओ ना। मेरा मतलब है शादी हो जाएगी। ये सगाई का लड्डू है, तुम्हारे पति की सगाई का। सगाई हो गई मतलब रिश्ता भी हो गया। उसके बाद सारे मेहमान यहाँ से चलते बनेंगे और तुम चलती फिरती मौत। अब यहाँ से तुम अपने पैरों पर चलकर बाहर निकलोगी या मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दूं? नहीं बड़ी माँ, ये ऐसे नहीं जाएगी। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। रॉकी मुझसे नफरत करता है। उसने मेरे सामने सगाई कर ली। मेरा प्यार, मेरा इंतकाम अधूरा रह गया। तेरा इंतकाम, तेरा प्यार, और मेरा क्या? मेरा क्या? कभी सोचा मुझे क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए गुरुदेव? नागमणि। नागमणि। मैंने सोचा था तेरा इंतकाम पूरा होते ही तेरा विश्वास जीतकर तुझसे नागमणि उठवा लूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे गुरुदेव? बोल, मुझे नागमणि लाकर देगी कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। नागमणि शिवजी की धरोहर है। नहीं देगी? कभी नहीं दूंगी। ओम ह्रीं ह्रीं। अब बोल, देगी कि नहीं? नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं गुरुदेव? बोल, नागमणि देगी कि नहीं? नहीं दूंगी। अच्छा, बोल नागिन, अब नागमणि देगी कि नहीं? मैं आपको इतने समय से जानती हूँ, पर आपका असली चेहरा नहीं देख पाई। आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। पर आप मत भूलिए, मैं अब भी एक नागिन हूं। तू भी इतने वक्त रॉकी के साथ रही, उसे भी नहीं पता चला तेरा असली रूप ये है। और एक दिन अचानक जब तेरा असली रूप सामने आया कि तू एक नागिन है, उसे भी लगा, उसका विश्वास टूट गया। अब तू समझी मैं क्या समझाना चाह रहा था? क्षमा कीजिए गुरुदेव,
मैं आपको समझ नहीं पाई। मुझे लगा कि आप नागमणि के लिए। और रॉकी को तो ये भी नहीं मालूम कि तू ये सब किसके लिए कर रही है। रॉकी के दिल में जो तेरे लिए प्यार है, उस प्यार में तेरे दुश्मनों ने जहर घोल दिया है। अगर अपना प्यार वापस पाना है, उसे जीतना है, तो तुझे उन दुश्मनों को हराना होगा। हाँ, मैं अपना प्यार जीत कर रहूंगी। मेरे दुश्मन उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं नहीं करने दूंगी। मैं जा रही हूँ गुरुदेव, अपने प्यार के पास। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। पहले शिवांगी इस घर में नागिन बन के रेंग रही थी, और अब छुरिया बनकर मेरे चेहरे पर रेंग रही है। उफ। अब रॉकी बेटा, अब आओ ना। इतनी रात गए, क्या हुआ? बड़ी माँ, बड़ी सॉरी, आज आपको उसका चेहरा देखना पड़ा। सच बताऊं बड़ी माँ, जितनी नफरत आप करती है ना, उससे कई ज्यादा नफरत मैं करता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। शिवांगी भले नागिन ना हो, लेकिन तुमने उसे इतनी आसानी से जाने कैसे दिया? नहीं बड़ी माँ, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था शिवांगी के बारे में। पुलिस को लगा कि वो मर गई है, मगर वो पुलिस को भी धोखा देकर भाग गई वहां से। पता नहीं कैसे। ठीक है, तू परेशान मत हो। जा बेटा, जाकर सो जा। जी बड़ी माँ, गुड नाइट। बड़ी सॉरी। मैं तुझे यहाँ मामू बना के, मेरा मतलब है रॉकी का मामा और अपना भाई बना के लाई हूँ। इतनी रात गए, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मामू रात को नहीं आया करते कमरों में। अपनों से इतनी बड़ी बात नहीं छुपाई जाती। कौन सी बात? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शिवांगी तुम्हारी बहू है नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अतीत की परछाइयां हैं, पीछा करती हैं। टेंशन मत लो, अब शिवांगी का किस्सा खत्म। अब वो हमारा पीछा कभी नहीं करेगी। ये कैसे हो सकता है? रॉकी, ये भगवान। रॉकी, क्या हुआ बेटा? क्यों चिल्ला रहे हो? बड़ी माँ ये कह रही है कि शिवांगी को बेल मिल गई है। बेल? अब बेल मतलब एक खूनी को आप ऐसे कैसे बेल दे सकते हो? उसे हमने आपके खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, क्यों? है ना यामिनी जी? पर आप तो जिंदा हैं। लेकिन रुचिका, निधि चाची, सुशांत, उन्हें भी तो मारा है, उसका क्या? सब जानते हैं कि सुशांत को सांप ने काटा था, और रुचिका जी और निधि जी की तो अब तक लाशें भी नहीं मिली। जब तक लाशें नहीं मिली तब तक कोई सबूत भी नहीं मिलता, और बिना सबूत के किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अब चलो, मैं मान लेती हूँ कि मैं मरी नहीं, लेकिन मुझे मारने की कोशिश तो की गई थी ना। इसीलिए तो अभी तक उसे सिर्फ बेल मिली है, रिलीज नहीं किया गया है। लेकिन बहुत जल्दी रिलीज भी कर दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट के पास अटेम्प्ट टू मर्डर का भी कोई सबूत नहीं है। हाँ, एक छोटी सी रिकॉर्डिंग थी जिसमें शिवांगी ने ये कहा था कि उसने आपको मारा है, लेकिन आप तो मेरे सामने जिंदा खड़ी हैं। लेकिन ये मर गई थी। मेरा मतलब है बड़ी माँ, देखिए आप कुछ भी कीजिए पर उसे अरेस्ट कीजिए। आई एम सॉरी सर, पर बिना सबूत के हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। बड़ी माँ, थैंक यू सो मच। वेलकम।
मुझे इस घर में वापस आने का रास्ता मिल गया है यामिनी। तुझे तो मैं जानती हूँ, अब उन्हें भी जान लूंगी जिसके साथ मिलकर तूने इसकी नई दुनिया बसाई है। तेरी इस दुनिया से मैं अपने प्यार को एक बार फिर अपनी दुनिया में वापस लाकर रहूंगी। हाँ यामिनी, मैं आ गई। रॉकी बेटा, अगर वो फिर से आ गई तो? नहीं बड़ी माँ, इतना कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगी। मैं आ गई हूँ। शिवांगी, किस हक से आई हो? तुम्हारी पत्नी होने के हक से, मेरे प्यार के हक से। अब मैं इसी घर में रहूंगी। नहीं, तुम इस घर में नहीं रहोगी। चली जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही। शिवांगी, मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी। चुप। मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगा। तुमने मेरी बड़ी माँ को। तुम्हारी बड़ी माँ को जीने का कोई हक नहीं है। वो एक हैवान है। शिवांगी! बड़ी माँ के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना। उनके नाम लेने के लिए लायक नहीं। चली जाओ। Just leave! मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा नहीं मानो। ये लोग? देखता हूँ बड़ी। क्या हुआ, आप लोग यहाँ पर क्यों आए? कौन है आप? आप बताइए वो यहाँ क्यों नहीं है? कौन? वही जिसे यहाँ रहने का पूरा हक है। किससे हक है? किसकी बात कर रहे हैं आप? मुझे। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मुझे पूरा हक है तुम्हारे साथ इस घर में रहने का। तो ये मोर्चा तुम लेकर आई हो। शिवांगी, बंद करो अपना ये नाटक। ये नाटक नहीं है रॉकी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। ये मेरे पति हैं। गलत इल्जाम लगाकर मुझे इस घर से निकाल दिया। अब उस लड़की से सगाई करनी। पहली पत्नी के जिंदा होते हुए दूसरी लड़की से सगाई या शादी करना ये जुर्म है मिस्टर रॉकी। ये तुम्हारी पत्नी है। ये पत्नी नहीं, कातिल है, कातिल। इसने मेरे घर वालों को मारा, मेरी बड़ी माँ को भी। यही इल्जाम तो झूठा है कि मैंने इसकी बड़ी माँ को मारा। पर देखिए, वो तो वहां खड़ी है,
मोटी ताजी हट्टी कट्टी तो खड़ी है यहाँ पर। आप इन्हें अपने साथ रखते हैं या हम पुलिस को बुलाएं? सोच लो, अरेस्ट भी हो सकते हो। धमकी किस बात की दे रही हैं आप? पुलिस को बुलाना है? जाइए बुलाइए। नहीं 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 रॉकी बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम पुलिस के पचड़ों में पड़ो। तुम नहीं जानते कि वो लोग तुम्हारे, मेरा मतलब है कि मैं जानती हूँ वो लोग तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। देखिए, आप लोग महिला वाले हैं ना, मेरा मतलब है मोर्चा वाले हैं ना। ठीक है, आप लोग यही चाहते हो ना कि ये हमारे साथ इस घर में रहे, तो ठीक है। बड़ी तो ठीक है, ये हमारे साथ इस घर में तब तक रह सकती है जब तक इन दोनों का रिश्ता है। और एक बार इन दोनों का डाइवर्स फाइनल हो जाए ना, उसके बाद मैं शिवांगी को इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। रॉकी, तुम यामिनी के लिए सिर्फ एक मोहरा हो, जिसे इस्तेमाल करके वो अपनी हर चाल चल रही है। पर अब नहीं, अब आ गई है उसकी हर चाल को काटने वाली। रॉकी के लिए उसका प्यार वापस आ गई है, और यामिनी तेरे लिए नागिन वापस आ गई है। पेपर्स जितने जल्दी हो सके वो रेडी करो। आई नीड द पेपर्स टू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? गेट आउट फ्रॉम हियर। ये मेरा कमरा है। मेरा? जो तुम्हारा है वो मेरा। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा कमरा, तुम्हारा घर, सब हमारा, सब कुछ हम दोनों का। तुम्हें जो करना है वो करो, मैं जा रहा हूं। क्यों? प्यार से डर लगता है? प्यार से नहीं, लेकिन तुम मेरी नफरत से डरो। पहले तुम इसी कमरे में एक साथ रहकर ये प्रूव करो कि तुम मुझसे नफरत करते हो, फिर देखते हैं जीत तुम्हारे नफरत की होती है या मेरे प्यार की। डन। डिवोर्स के पेपर्स रेडी कर दिए मैंने। 2 महीने के अंदर मिल जाएंगे तुम्हें। दो महीने तो बहुत ज्यादा है रॉकी। इन 2 महीनों में मैं अपना इंतकाम भी पूरा कर लूंगी और अपना प्यार भी। कम वक्त, ये शिवांगी इस घर का पीछा ही नहीं छोड़ती। फिर आ गई, लेकिन इस बार ये शक्ति फुल टू फ्लॉप है। हाँ, ये मेरा प्लान क्या फ्लॉप करेगी। अब क्या करोगे? अब ये पूछो कि वो क्या करेगी। नागिन तो वो रही नहीं। फिर भी हर बार नहले पे दहला मार देती है। जेल में देखा था उसे, भोली सी।
बेचारी सी। उसे देखते ही मैं समझ गया था कि ये शिवन्या की बेटी है। जब जब वो मेरे सामने आती, वो खूनी रात मेरे सामने आ जाती है। कहीं किसी दिन मेरी सच्चाई उसके सामने ना आ जाए। अगर उसे पता चल गया कि उसके बाप को गोली मारने वाला वो इंसान मैं था। चुप! हवा के भी कान होते हैं। तुझे मैं मामू बनाकर लाई हूँ। मेरा मतलब है कि रॉकी का मामा बनाकर लाई हूँ। मामा ही बने रहना। शिवांगी को तो मैं मामी बना दूंगी। इसे मैं हैंडल कर लूंगी। तू टेंशन मत ले। बस एक बार मैं ये जान जीत जाऊं। ये जो नई बिसात मैंने बिछाई है ना, अरे ऐसे छोटे मोटे मोरों को तो मैं यूं मसल दूंगी। इस आदमी ने अपनी पत्नी का भी कत्ल किया है और मेरे पापा को भी मार दिया। आखिर ये है कौन? खुद को रॉकी का मामा कहता है, फिर ये यामिनी से कैसे मिला हुआ है? बहुत सख्त जान है, निकलती नहीं। बहुत पापी जान है। तीसरी बार मर के भी जिंदा हो गई। क्या करूं मैं? तू ही बता, क्या करूं मैं? मेरे नसीब में मौत लिखी ही नहीं है। अब तेरा नसीब मैं लिखूंगी। तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। कैसे? ऐसे? नागिन बनकर तू मुझे नहीं मार पाई, अब क्या तू खाक मारेगी मुझे? जब मौत आती तो हवाएं भी जान लेकर जाती, तेरी भी जान की। पर उससे पहले तेरे इस नकली चेहरे पर से मैं पर्दा उठाऊंगी, फिर तुझे मारूंगी। नहीं शिवांगी, प्लीज ऐसा कभी मत करना। मेरे बारे में मेरे परिवार वालों को कुछ भी बताना, वरना वो लोग मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। प्लीज। जा, विश यू गुड लक। उसने मेरे पापा को गोली मार दी। जब मैंने पहली बार अपना नागिन रूप लिया तो मुझे एहसास हुआ मेरे परिवार में ऐसे कई राज छिपे हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानती। मां ने कहा था एक बार, थे कुछ लोग जिन्होंने पापा को मारा, पर न जाने क्यों फिर भी एक उम्मीद सी थी कि शायद पापा कहीं जिंदा हो। आज वो उम्मीद भी टूट गई। अब समझ में आया जेल में महेंद्र प्रताप सिंह मेरी मदद क्यों करता था, मुझे बचाया क्यों करता था, मेरा विश्वास जीतने के लिए नहीं, तेरे विश्वास के साथ खेलने के लिए। महेंद्र प्रताप ने अपनी पत्नी को भी मार डाला, उसी ने मेरे पापा को मारा। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अब वो इस घर में रॉकी का मामा बनकर क्यों आया है। यामिनी सबसे झूठ क्यों बोल रही है? वो चाहे कितना ही झूठ क्यों ना बोले, पर आज से तेरी जिंदगी का एक ही सच है शिवांगी। आज तक तुझे अपनी मां के कातिल से बदला लेना था,
और अब आज से तुझे अपने पिता के कातिलों से भी बदला लेना है, सजा देनी है उन्हें। शायद इन पापियों को इनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए तू अब तक नागिन है। हाँ, एक नागिन हूं मैं, और मुझे कसम है मेरे माँ पापा की कि मैं उनके कातिलों को सजा दूंगी, बहुत भयानक सजा दूंगी। रुक जाओ शिवांगी। तुम मेरे इस घर में तो आ गई हो, लेकिन मेरे इस किचन में अंदर आने की कोशिश भी मत करना। यहां अन्नपूर्णा का वास होता है, तुम जैसी खूनी का नहीं। एक बात और याद रखना, अपना ये चेहरा आज के बाद मुझे कभी मत दिखाना, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी की मौत याद आती है शिवांगी, जो तुमने उसे दी थी। कितना सर दुख रहा है मेरा। बुखार भी उतरने का नाम नहीं ले रहा है। कल रात से कितना बुखार है मुझे, क्यों नहीं होगा? उस शिवांगी का मनुष्य चेहरा जो देख लिया मैंने, अवनी, अवनी बेटा। मानसी बुआ को बुखार है, लगता है उन्हें कुछ चाहिए। अवनी, कुछ सुन ही नहीं रहा है। बुआ, क्या हुआ बुआ? आपने मुझे याद किया? हाँ बेटा, देख कल रात से मुझे बुखार है, सर भी बहुत दुख रहा है, मुंह ना बहुत खराब हो गया, कुछ खाने का मन कर रहा है, चटपटा सा। मैं आपके लिए स्पाइसी सूप बना के लाऊं? सूप? तुझे तो बनाने नहीं आता। मैं आती हूँ तेरे। नहीं बुआ, आप आराम करो, मुझे बनाने आता है, थोड़ा बहुत जानती हूँ। मैं कर लूंगी, आप एक बार ट्राई तो करके देखो। मैं आती हूँ। ठीक है। यार ये आलिया भी ना, इस लड़की से एक काम नहीं होता। बोला था बुआ को मेडिसिन दे देने। शिट, फोन तो रूम में ही छोड़ दिया। किसका अर्जेंट कॉल हुआ तो? बुआ, आपका सूप रेडी है। चलो अब जल्दी से टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। ये सूप शिवांगी ने बनाया? नहीं बुआ, ये मैंने ही बनाया है। वो शिवांगी भाभी ने तो मुझे सिखाया है बनाना। सबको सब कुछ सिखा गई, सबकी पसंद नापसंद सब पता था उसे, सबका इतना ख्याल रखा, सबको इतना प्यार से अपना बनाकर सबको मार दिया। मेरे बेटे सुशांत को भी सजा मिलेगी उसे। एक दिन इस बात की उसे सजा मिलेगी।
मेरे शिव जानते हैं, मैंने अपनी शक्तियों से किसी निर्दोष की जान नहीं ली, सिर्फ कातिलों को मारा है, बाकी सबसे सच्चा प्यार किया। रॉकी, मेरा प्यार सच्चा है। उस प्यार की कसम, मैं अपने बिखरे हुए रिश्ते को फिर से समेटूंगी।